आप मिल रहे हैं भूतपूर्व शिक्षा मंत्री से जाके, आप भूतपूर्व हो जाइएगा सर। तिवारी जी में नहीं भूलिए, तिवारी जी हमू हैं। कैसे लपटाइएगा? आप भी तिवारी ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल तिवारी, मंत्री भी तिवारी जी तो लपटा जाइएगा। आपका जो फिजिकल एजुकेशन का सिस्टम है बिहार में पूरी तरह से एकदम चौपट है। वो ग्राउंड लेवल पर तैयारी करवाने का काम हमारे संस्कृत के मास्टर और जो फिजिक्स के मास्टर और केमिस्ट्री के मास्टर करा रहे हैं, और फिजिकल एजुकेशन वाले यहाँ पे बैठ के धरना दे रहे हैं। सर आप बिहार के यूथ को नहीं जानते हैं? 22 तारीख को देख लिए थे ना नीट वाला आंदोलन, पता ही होगा कैसे भी सरकार झुक जाता है, कैसे इस्तीफा हो जाता है। जब वहाँ टीचर ही नहीं रहेगा, ग्राउंड बना दीजिएगा, इक्विपमेंट दे दीजिएगा, जब वहाँ टीचर ही नहीं रहेगा, बच्चे को कुछ सिखाएगा नहीं, तो वो बच्चे आगे कैसे बढ़ेगा? जब आप खेल कूद में कमी कर रहे हैं, शारीरिक शिक्षा में कमी कर रहे हैं, तो बिहार के बच्चों का सर्वांगीण विकास कैसे होगा? आप देख रहे हैं खबर पॉइंट, मैं हूं आपके साथ गुलशन कुमार। गर्दनी बाग में प्रतिदिन जो है वो छात्रों का जो है हुजूम बढ़ता ही जा रहा है। अगर हम बात करें टीआरई को, मेंस निगेटिव को लेकर छात्र जो है आंदोलित हैं, और बीएसएससी, बीपीएससी, दरोगा तमाम भर्ती में जो खामियां हैं, परिणाम नहीं आते हैं, रिजल्ट में डिले हो जाता है, इन तमाम कमियों को देखते हुए छात्र जो है पिछले 10-12 दिनों से जो है वो गर्दनी बाग में आंदोलित हैं, लेकिन अब तक कोई इनकी मांग को मानी नहीं गई है और जो इनका आंदोलन जो है लगातार जारी है। अभी हमारे पास आप देख सकते हैं ये बीपीएससी टीआरई 4 वाले बच्चे हैं, और शारीरिक शिक्षक मतलब फिजिकल टीचर्स जो होते हैं, पीईटी वाले, वो भी शिक्षक लोग हैं। आइए हम सीधा छात्रों से ही बात करते हैं। अब तो टीआरई 4 का नोटिफिकेशन तो आए हुए भी अच्छा खासा दिन हो गया, फिर आप लोग यहाँ गर्दनी बाग में क्या कर रहे हैं? सर नोटिफिकेशन आए हुए अच्छा खासा दिन हो गया, लेकिन नोटिफिकेशन में फिजिकल एजुकेशन का सीट कितना है सर? 47। आप बताइए, एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि हम कॉमनवेल्थ होस्ट करेंगे और एक तरफ 47 को सीट दे रहे हैं। तो जब टीचर ही नहीं रहेंगे स्कूल में तो बच्चे को सिखाएगा कौन, पढ़ाएगा कौन, कहाँ से बच्चे को तैयार करेंगे? फिजिकल एजुकेशन टीचर जो होता है पहले एसजीएफआई के लिए बच्चे लोग को रेडी करता है। जब एसजीएफआई तक ही बच्चा नहीं पहुंचेगा, जब आपका वो डिस्ट्रिक्ट नहीं खेलेगा, स्टेट नहीं खेलेगा, तो कहाँ से कॉमनवेल्थ पहुंचेगा, कहाँ से ओलंपिक में मेडल आएगा? आपका जो फिजिकल एजुकेशन का सिस्टम है बिहार में पूरी तरह से एकदम चौपट है। कोई सुविधा नहीं है। सीटों कितना हजारों सीट खाली है, लेकिन सीट देखने को मिला है कितना, तो 47 सीट। 2 साल सर हम लोग का बीपेड का डिग्री होता है, 2 साल बीपेड का डिग्री लिए हम लोग। हर एक तरह का एक्सरसाइज, हर एक तरह का गेम्स, उसका रूल्स, उसका रेगुलेशंस, हर चीज का नॉलेज है हम लोग के पास। उसके बाद हम लोग स्टेट दिए सर, उसके बाद मिल क्या रहा है हम लोग को, तो 47 को सीट। क्या होगा 47 को सीट में? अच्छा ये आप मुझे बताइए, चाहे मोदी जी की हम बात करें, जब से वो आए हैं पढ़ो लिखो खेलो की बात करते हैं, यहाँ की भी जो सरकार है कहती है मेडल लाओ नौकरी पाओ, एक नया नियम बना है। मतलब कहीं ना कहीं सरकार जो है खेल को प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो खेल प्रोत्साहित तो तभी होगा जब ग्रामीण जो स्कूलें हैं वहाँ पे फिजिकल टीचर्स जो होते हैं वो बच्चों को प्रेरणा दें, खेल के प्रति जागरूकता फैलाएं। तभी तो जब गुरु ही नहीं रहेंगे तो खेल के प्रति जागरूकता कैसे फैलेगी? खेल के प्रति जागरूकता फैला रहे हैं सर, जो वहाँ संस्कृत के मास्टर हैं वो वहाँ पे जाके कबड्डी सिखा रहे हैं। उनका क्या काम है? उनका काम है संस्कृत पढ़ाना, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, जाके कबड्डी सिखा रहे हैं। वो कबड्डी का दाव पे सिखा रहे हैं। मैथ्स के टीचर जो हैं वो जाके बैडमिंटन सिखा रहे हैं। तो ये तो स्थिति है। अब इस लेवल पे अगर शारीरिक शिक्षक का अगर मेडल के लिए तैयार करेंगे तो कहाँ से मेडल आएगा, कहाँ से हमारा स्टूडेंट फिट बनेगा? मतलब मटन बनाने वाला भेज बना रहा है, भेज बनाने वाला मटन। बिल्कुल बिल्कुल यही हो रहा है। कोई व्यवस्था नहीं है। आप एक तरफ कहते हैं कि मेडल लाओ नौकरी पाओ, हम मेडल कहाँ से लाएंगे? क्या हम बच्चे को डायरेक्ट नेशनल पे खिला देंगे? उसके लिए पहले उनको ग्राउंड लेवल पे तैयार करना होता है। तो वो ग्राउंड लेवल पे तैयारी करवाने का काम हमारे संस्कृत के मास्टर और जो फिजिक्स के मास्टर और केमिस्ट्री के मास्टर करा रहे हैं, और फिजिकल एजुकेशन वाले यहाँ पे बैठ के धरना दे रहे हैं। आप क्या कहिएगा? हम कहना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी से कि वो बोलते हैं कि 2036 में ओलंपिक खिलाएंगे, तो कहाँ से खिलाएंगे? जब फिजिकल टीचर ही नहीं रहेंगे हर स्कूल में तो कहाँ से बच्चे तैयार होंगे और कहाँ ओलंपिक खेल पाएंगे? तो ज़्यादा से ज़्यादा हर स्कूल में फिजिकल टीचर रहेंगे तो ओलंपिक में बिहार से भी खेलने जाएंगे बच्चे। फिजिकल एजुकेशन का सर एनसीईआरटी का किताब उठाइए तो उसमें फिजिकल एजुकेशन का डिफिनेशन है कि ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। तो जब ऑल राउंड डेवलपमेंट होगा ही नहीं, ना उसकी शारीरिक विकास होगी ना मानसिक विकास होगी, तो कहाँ से वो बच्चा डेवलप करेगा? कहाँ से? आप सर एनसीईआरटी का किताब बटा हुआ है स्कूल में, सरकारी स्कूल में जाइएगा तो शारीरिक शिक्षा का किताब बटा हुआ है। तो मेरा पूछना यह है सरकार से कि जब आप किताब बंटवा दिए उसको पढ़ा कौन रहा है? फिर या तो ये हो सकता है कि उनकी घंटी खाली जा रही होगी,
कौन पढ़ा रहा है उनको? जमीन स्तर पे कुछ हो रहा कुछ है? नहीं हो रहा है, बस दिखाने के लिए न्यूज में दे रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी जरूर एकदम जीरो है। सरकार की खेल इक्विपमेंट्स पूरा रखा हुआ है, उसमें जंक लग रहा है, उसको टीचर लोग अपने घर ले जा रहे हैं, लेकिन वो बच्चे जिसके लिए आया है वो बच्चे को उनका लाभ मिल ही नहीं रहा है। आप क्या कहिएगा? सरकार अभी हर पंचायत लेवल पे आप जाइएगा, हर स्कूल में ग्राउंड बनवा रहा है, ठीक है। आप घर बना दीजिएगा, घर में रहने वाला कोई रहेगा ही नहीं, तो आपको घर किस काम का? जब वहाँ टीचर ही नहीं रहेगा, ग्राउंड बना दीजिएगा, इक्विपमेंट दे दीजिएगा, जब वहाँ टीचर ही नहीं रहेगा, बच्चे को कुछ सिखाएगा नहीं, तो वो बच्चे आगे कैसे बढ़ेगा? आप कह रहे हैं कि बच्चे को मेडल लाओ, नौकरी पाओ, ग्राउंड लेवल पे आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं। बच्चा डायरेक्ट जाके मेडल कहाँ से लाएगा? 1-2% बच्चा ऐसा सक्षम है जो बाहर जाके खेल के मेडल ला सकता है, और उसके बाद आप अपेक्षा कर रहे हैं कि बच्चा बिहार का आगे बढ़े। कहाँ से आगे बढ़ेगा? उसके लिए आपको फिजिकल टीचर को बहाल करना होगा, स्कूल लेवल पे बहाल करना होगा। आप केवल अभी तक जो बीपीएससी में जो बहाली हुई है, बस केवल 9-10 में ही वैकेंसी आई है, ना 1 to 5 में, ना 6 to 8 में, ना 11-12 में। अभी तक ये 3 लाख वैकेंसी बहाल हो गई है, अभी तक मात्र 600 बीपीएससी में बस फिजिकल टीचर बहाल हुए। इतने स्कूल खाली है, कहाँ गए? इतने सीट खाली है, ना सरकार शो कर रही है, ना बहाल कर रही है। क्या कहिएगा? आप तो पूरा लग रहा है पूजा पाठ करके यहाँ से अपनी मांग मंगवा के ही जाएंगे क्या? एकदम मंगवा के जाएंगे। 47 सीट दिए थे, 3 गो सीट बढ़ाए हैं, टोटल हो गया 5 गो। 5 गो शारीरिक शिक्षक 50 गो टोटल कर दिए। 50 गो शारीरिक शिक्षक से पूरा बिहार के विद्यालय में बच्चों का सर्वांगीण विकास हो जाएगा। जब आप खेल कूद में कमी कर रहे हैं, शारीरिक शिक्षा में कमी कर रहे हैं, तो बिहार के बच्चों का सर्वांगीण विकास कैसे होगा? आप ही बताइए कि हम लोग का देख लीजिए, पूरा यहाँ बैनर लगा हुआ है, बच्चा इतना है। हम लोग का यही कहना है कि दिल्ली देख लिए हैं, बिहार देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें रांची भी था ना रांची तो देख ही लिए, अब बिहार का बारी है। मेरा एक ही का नाम है कि सीट का बढ़ोतरी किया जाए, एकल एग्जाम किया जाए, निगेटिव मार्किंग को हटा दिया जाए। नहीं तो आप आने वाला समय में देख सकते हैं कि स्टूडेंट पावर क्या है। अभी शुरुआत है, अभी लंबा चलेगा। सर आप मिल रहे हैं भूतपूर्व शिक्षा मंत्री से जाके, आप भूतपूर्व हो जाइएगा सर। तिवारी जी में नहीं भूलिए, तिवारी जी हमू हैं, कैसे लपटाइएगा? अभी तिवारी ही है। बिल्कुल बिल्कुल, तिवारी मंत्री भी तिवारी जी, तो लपटा जाइएगा। ये बिहार है, आप बिहार यूपी पॉलिसी सोच रहे हैं कि यूपी के बच्चा को ज्यादा प्रिपेयर करें, दिमाग उधरे लगाइए। वहाँ इलेक्शन आ रहा है, उधरे ध्यान दीजिए। बिहार में नहीं चलेगा। यहाँ का लड़का उग्र होगा तो बात मनवाना यहाँ के लड़का को आता है। शांति से आंदोलन कर रहे हैं, शांति से अपना मांग रख रहे हैं। हम लोग का शारीरिक शिक्षा का सीट बढ़ा दीजिए शांतिपूर्ण से। हम लोग सर 21 से 23 हम लोग का बीपीएड का सेशन चला, स्टेट पास कर दिए हम लोग। आज स्टेट पास किए सर, 2-2.5 साल हम लोग का हो चुका है। अब बताइए कब तक घर से हम लोग को, परिवार हम लोग को ढोते रहेगा? टेंशन में पढ़ाई करते करते तो बाल पक गया सर, टेंशन पढ़ाई में तो बाल पक गया सर। कितना घर पे बटन बन के रहे? कब तक आस दिलाते रहेंगे कि हाँ अब की हो जाएगा नौकरी, अब की हो जाएगा नौकरी? घर से ताना मिलता है कि कितना पढ़ते रहेगा। अब नहीं आ रहा तो जाके कुछ प्राइवेट काम करो। तो सरकार को सोचना चाहिए। अपने आप को मिथिलेश तिवारी कह रहे कि हम युवाओं के हित में बात करते हैं। वो कहते हैं कि कोई भी यहाँ छात्र नेता या छात्र है जो मीडिया के थ्रू हमसे बात पहुंचा रहा है, हमसे आके डायरेक्ट क्यों नहीं कर रहा? हम लोग डायरेक्ट भी जाके कहे थे, डायरेक्ट भी उनसे पर्सनली जाके हम लोग मिले कि जाओ जाओ तुम लोग का हो जाएगा, ये अभी भोग लगाओ ना, आगे देखा ना जाएगा, सीट बढ़वे करेगा। अच्छा ये बताइए, जो शिक्षा मंत्री है वो दूसरे चैनलों पे कह रहे हैं कि ये जो आंदोलन कर रहे हैं ये लोग हमें अभी जानते नहीं है, तो ये क्या एक मैसेज देना चाह रहे हैं, कैसा जनाना चाह रहे हैं? मतलब इनडायरेक्टली धमका रहे हैं। इसका कहने का मतलब यही है कि हम लोग को जानते नहीं है। सर आप बिहार के यूथ को नहीं जानते हैं? 22 तारीख को देख लिए थे ना नीट वाला आंदोलन, पता ही होगा कैसे भी सरकार झुक जाता है, कैसे इस्तीफा हो जाता है। तो इंतजार करिए, आपका भी नंबर आएगा। आप नहीं छात्र के हित में बात करिएगा तो आपका भी नंबर है सर। हमारा शांति से आंदोलन है, शांति से मांग है, मांग को पूरा कर दीजिए। अपना हक का मांग कर रहे हैं सर, आपके पैकेट से नहीं हम मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं, अपना हक का पद मांग रहे हैं कि हम लोग को दीजिए, हम लोग एग्जाम देंगे, एकल एग्जाम लीजिए, निगेटिव मार्किंग खत्म कर दीजिए और सीट हम लोग का बढ़ा दीजिए। आप ऐसे नहीं ना होगा कि आप सपना देख रहे हैं कि 2036 में ओलंपिक खेलेंगे, ओलंपिक जीतेंगे। जमीनी स्तर पर उतरिए ना, सबका साथ सबका विकास सिर्फ कागजी बात है। आप कह रहे थे कि सरकारी नौकरी मिल रहा है,
गिन चुन के मिल रहा है सर, गिन चुन के। हमारे बहुत सारे साथी हैं, कबड्डी में हैं, सॉफ्टबॉल में हैं, सॉफ्टबॉल प्लेयर उधर बैठा हुआ है, बेसबॉल प्लेयर बैठा हुआ है, सब नेशनल मेडल लगा के बैठा हुआ है, कोई फायदा नहीं। कहाँ किसको सरकारी नौकरी मिल गया? क्या कहिएगा, आप तो पहलवान भी दिख रहे हैं, आपकी तो शारीरिक पूरा जो फिट है वो सब कुछ दिख रही है, फिर आप लोगों के साथ जाति का हो रहा है? अब ये तो सरकार सामने आके बताए, हम लोग से बात करके बताए कि क्यों जाति हो रही है। क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको भी पता होगा कि एक जो एथलीट होता है ना, शुरू से तैयार होता है, बचपन से ग्राउंड लेवल से। ऐसा नहीं किया हम या आप गए 2 साल में करके नेशनल मेडल मार लिए, इंटरनेशनल के लिए, ओलंपिक के लिए, ऐसा तो कहीं पॉसिबल है नहीं। तो अच्छा, बस एक बात बताइए, अगर बच्चे शुरू से रेडी नहीं होंगे तो कैसे मेडल आएगा? बस खाली बोलना है कि मेडल आ रहा है, मेडल। एक सरकार कह रही है मेडल लाओ नौकरी पाओ, अब उसका बात भी जवाब देते हैं। जब हम लोग को मेडल लाने के बाद नौकरी नहीं मिला, उसके बाद हम बीपीएड में घुसे थे, ठीक है। उसके बाद क्योंकि एक टाइम होता है कि उसके बाद मुश्किल हो जाता है करना, ठीक है। 30-31 साल अगर एज आपका हो गया है तो आप वापस से पुराने बैक फेज में नहीं जा सकते, क्योंकि मुश्किल होता है ना, आपका घर उतना साथ देगा, पहले जो 20-21 साल वाला साथ देता ना, शरीर उस तरह से जवाब देगा, मतलब रिस्पॉन्स करेगा आपका, ठीक है। तो अगर सरकार ये चाहती है कि ये कह रही है कि मेडल लाओ नौकरी पाओ, तो वो तो होगा ही, लेकिन मेडल आएगा कैसे? अगर आप शुरू से शुरुआत नहीं करेंगे तो कैसे मेडल आएगा? तो 4 दिन में तो एथलीट तैयार नहीं होता ना। मैं भी एथलीट रह चुका हूँ, मैं पावर लिफ्टिंग भी खेल चुका हूँ, आर्म रेसलिंग भी कर चुका हूँ और वेट लिफ्टिंग भी कर चुका हूँ। वेट लिफ्टिंग में मैं नेशनल हूँ, स्टेट में चैंपियन रह चुका हूँ, 3 बार बेस्ट वेट लिफ्टर रह चुका हूँ, 2 बार जूनियर, 1 बार सीनियर। उसके बाद भी हाल हम लोग को यहाँ धरने पे बैठना पड़ रहा है सीट बढ़ाने के लिए। ये आपने सुना, ये टीआरई में जो फिजिकल टीचर स्कूल्स में होते हैं वो तमाम छात्र थे। इनका कहने का यही मतलब है कि भाई हम सारे मानक को फुलफिल करते हैं, नेशनल तक मेडल लाए हैं, स्टेट खेले हैं, हमारी सारी योग्यता है। लेकिन आप बताइए, अगर स्कूल में जो फिजिकल टीचर होते हैं उनकी आप बहाली ही नहीं करेंगे, आप लाखों का करोड़ों का इक्विपमेंट्स खरीद रखे हैं स्कूल में, उसमें जंक लग रहा है, और अगर हम लोगों की बहाली नहीं होगी, संख्या आप 47-50 देते हैं, उससे क्या होगा? क्या पूरे बिहार में एक खेल के जागरूकता की मैसेज जा सकती है? नहीं जा सकती है। तो ये तमाम छात्र जो है वो शिक्षा मंत्री से यही कहना चाह रहे हैं कि आप शिक्षक जो फिजिकल टीचर्स हैं उनकी संख्या बढ़ाइए, ताकि बिहार में जो है खेल के प्रति जागरूकता को बढ़ाया जा सके। तो आप सुन रहे थे तमाम शिक्षक